हाय एवरीवन। आज हम एक न्यू लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। क्या चीज़ें होती हैं ये, क्यों कोई भी राइटर जो होता है अपनी पीस ऑफ राइटिंग में या पोइट्री के अंदर इनको यूज़ करता है, ये किस किस्म की होती हैं। इनको यूज़ करने के बाद हमें किसी भी टेक्स्ट के अंदर क्या क्या फ़ायदे होते हैं या किस तरह का फंक्शन ये परफॉर्म करती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कोई भी पोइट या राइटर जो है वो अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करता है। एक तरह से रिदम पैदा करने के लिए, कुछ खूबसूरती लाने के लिए अपनी राइटिंग के अंदर, और एक अजीब सी खूबसूरती पैदा हो जाती है उनकी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर जब भी लिटरेरी डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। एक तो सिंपल मीनिंग कोई भी हमें पीस ऑफ राइटिंग जो होता है वो कन्वे कर ही रहा होता है, सिंपल सा मीनिंग जो होता है। बट जब ये डिवाइसेस कोई राइटर यूज़ कर देता है तो एक अलग तरह का रिदम पैदा हो जाता है उसकी राइटिंग के अंदर। सिंपल सी इनकी डेफिनेशंस होती है कि ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कोई भी ऑथर यूज़ करता है इस पर्पज़ के साथ, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो खूबसूरती लाने के लिए या एक रिदम पैदा करने के लिए, उनको हम क्या कह देते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कह देते हैं। अच्छा, ये इसलिए क्यों होते हैं कि एक तो हमारे पास लिटरल मीनिंग आ रहा होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो पीस ऑफ राइटिंग है जो बेसिकली हमें कंसेप्ट दे रहा है। अगर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बॉय, इट मीन्स टू से लड़का। हम एक जेंडर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक लड़की होती है, एक जेंडर डिफरेंस हो गया, एक लड़का। बट अगर हम इसको थोड़ा कनोटेटिव मीनिंग देंगे तो हम क्या कहेंगे, बॉय मीन्स टू से दैट कि वो जो है टीन एज में कोई लड़का है और वो मेल जेंडर को पर्सोनिफाई कर रहा है। ठीक है जी, मेल जेंडर के बारे में हमें बता रहे हैं। ये हमारे दूसरे कल्चरल या कनोटेटिव मीनिंग आ गए। तो लिटरल मीनिंग से हट के किसी भी पोइट्री के अंदर जब हम कोई और मीनिंग देना चाहते हैं, बेशक हमारा कोई भी पर्पज़ हो या हम खूबसूरती सिंपली लाने के लिए करते हैं, तो उन सारी डिवाइसेस को, उन टेक्निक्स को हम कह देते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। कॉमन सी जो हमारी मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस आती हैं उनमें से हमारे पास मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, इमेजरी है, सिंबलिज्म हो गया, हाइपरबोल हो गया, आयरनी हो गया, जस्टापोजिशन हो गया, पैराडॉक्स हो गए, अलोन हो गए, एल्गरी हो गई। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास ओनोमोटोपिया हो गया, पन हो गया, और हमारे पास फेरसिस हो गया। ये सारी जो डिफरेंट हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस हैं, हम इनको यूज़ करते होते हैं अपने डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करने के लिए। इनमें सिंपली तो आपको पता है मेटाफर का क्या मतलब होता है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज़ को जब हम दूसरी चीज़ की क्वालिटीज़ के साथ कंपैरिजन करके बताते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, मेटाफर। उर्दू में हमने बहुत पहले पढ़ा था, एफएससी में पढ़ा होगा आपने, एफए में पढ़ा होगा, इस्तारा जिसको कहते हैं, कि हम एक सिंपल सी कॉमन सी एग्जांपल पढ़ा करते थे कि मेरा बेटा शेर है। तो हम यूँ नहीं कहते थे कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, हम कहते थे मेरा बेटा शेर है। मीन्स टू से दैट वी आर टेलिंग अबाउट द ब्रेवरी ऑफ दैट पर्सन, कि वो इतना ज़्यादा बहादुर है कि वो किससे हम उसको एक्सप्रेस करें, किससे उसका कंपैरिजन करें, लायन के साथ, जो कि बहुत बड़ा फायर्स एनिमल होता है। ठीक है, और सिमिली जो होते हैं इसमें कुछ प्रॉपर वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिसको हम लाइक कहते हैं या सच एज। ठीक है, जैसे शी इज़ एज वाइट एज स्नो, वो इतनी ज़्यादा गोरी है जितनी कि बर्फ़ हो सकती है। ठीक है, हम उसमें दो वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक का, सच एज का, या फिर एज का वर्ड हम यूज़ कर देते हैं उनको बताने के लिए। इमेजरी आपको पता है जिसमें वो क्या करते हैं, इमेजेस पैदा कर देते हैं। ये सिंपल सी हमारे पास कुछ है जिनको मैं आपको बाद के लेक्चर्स में एक एक को सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको इन सब का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, एक हम उर्दू के शेर पढ़ते थे, मैं आपको फिर इसमें इंग्लिश में भी इसकी एग्जांपल देती हूँ कि नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये जो वर्ड है ना, की सी, इसको उर्दू में तशबीह कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिमिली। ठीक है, एक चीज़ की खूबसूरती को, किसी चीज़ की खूबी को, उसकी खामी भी हो सकती है, उसे किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करके, मुवाजना करके बताना हमारा सिमिली हो जाता है सिंपल कंसेप्ट के अंदर। एल्गरी क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जब हम दो चीज़ों को उनके कंपैरिजन में बयान कर रहे होते हैं। बट अब पिछली बातों में भी दोनों में कंपैरिजन हुआ है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन अ सेंस दैट कि हम जब इसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हमारा दो मीनिंग आ जाते हैं। जो हमारा मेन पर्पस होता है ना, तो हमने दो चीज़ों के मेन बताने होते हैं। एक कोई भी आप टेक्स्ट उठा के पढ़ लेते हो, एक होता है उसका सरफेस मीनिंग, यानी अपेरेंटली जो हमें समझ आ रही होती है बात। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कुछ परिंदे जो होते हैं वो बहुत ऊंची उड़ान रखते हैं और कभी कभार वो ज़मीन को भूल जाते हैं, जो उनकी बुनियाद होती है, तो वो क्या करते हैं, गिर पड़ते हैं। सरफेस मीनिंग है
परिंदा तो नहीं गिरने वाला बेसिकली, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ परिंदे जो होते हैं क्या करते हैं, वो इतनी ऊंची उड़ान में चले जाते हैं कि अपना लॉस कर देते हैं, बैलेंस नहीं खो देते हैं, या सम टाइम जो एक उनका लेवल होता है वो उससे ऊपर चले जाते हैं, या किसी मिसहैप की वजह से वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। बट अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो हम देख सकते हैं कि कोई बंदा जो है अगर वो कंसेक्टिवली मुसलसल सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है, तो इस लेवल पे आने के बाद वो क्या करेगा, अगर अपने वो मोरल्स को, एथिक्स को और अपनी फाउंडेशंस को, यानी जो उसके साथ लोग जुड़े थे उसको सक्सेसफुल करने में, उन लोगों को भूल जाते हैं, तो उसकी सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। एंड उसका जो प्राइड होता है द फॉल, यानी उसको क्या होता है, गरूर का सर नीचा होता है और उसने गिरना ही गिरना होता है। तो ये हमारे पास डीप मीनिंग हो गया। तो ये इनका क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये हमें डिफरेंट मीनिंग बता रहा होता है। एक तो उसकी सरफेस हो गया, दूसरा उसका डीप मीनिंग होता है। इस सेंस के अंदर ये जो है सिमिली से और मेटाफर से डिफरेंट होता है, ऑल्दो ये करता है क्या, कंपेरिजन ही करता है। इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करके एक एक को सब डिटेल से बता दूँगी ताकि इनका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या करते हैं ये, जब बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं इनका, ये एक पोइट का स्टाइल भी बन जाता है कि जब आप लिखने लगते हैं ना, ख़ासतौर पे लिटरेचर के अंदर, तो वहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन आता है कि इसमें जो उसने लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फिगर्स यूज़ किए हैं उनके ऊपर नोट लिखें। ये बहुत ज़्यादा आता होता है क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के बाद ये लिख दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा, मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल के बारे में बताएं। तो ग्रैंड स्टाइल उसका कैसे हुआ कि मतलब उसने क्या किया था, ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था, और जिस तरह की उसने सिमिलीज वगैरह यूज़ की थी या दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की थी उनके बारे में बताया। स्पेंसर की बहुत ही फेमस पोइम है फेरी क्वीन, उसके अंदर उसने एलग्री को यूज़ किया था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसमें भी वो यही करता था कि अपेरेंटली वो डिफरेंट बात कर रहा था, लेकिन डीप मीनिंग क्या था, वो क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो तारीफ़ कर रहा था क्योंकि वो उसकी पैट्रन थी। तो ये वो डिफरेंट मीनिंग कर देता। तो क्यों एक पोइम, एक पीस ऑफ राइटिंग डिफ्रेंशिएट करता है या डिस्टिंग हो जाता है दूसरे से, बिल्कुल क्योंकि वो उन लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर जो पोइट यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, मेनी लिटरेरी डिवाइस कन्वे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्पेशली इफ़ द राइटर विशेस टू डू मोर क्रिएटिविटी मेकिंग द टेक्स्ट। मैं पहले ही आपको ये बात बता चुकी हूँ। क्रिएटिविटी लाने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए क्या करता है राइटर, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है। जैसे देखें, हमारे पास शेक्सपियर ने बहुत सारे न्यू वर्ड्स यूज़ कर दिए इंग्लिश के अंदर जो पहले यूज़ ही नहीं होते थे। जैसे उसने क्या कहा था, प्रॉब्लम, ठीक है, प्लस ट्रबल को उसने क्या कहा था, ट्रबल। जो खाता है प्रॉब्लम और ट्रबल को उसने क्या कह दिया था, एक डिफरेंट वर्ड उसने बता दिया था, प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अलावा चिल प्लस रिलैक्स का होता है चिलैक्स। ये डिफरेंट वर्ड हमारे पास यूज़ हो जाते हैं। एक जो कन्वेक्शन चल रही होती है लैंग्वेज के अंदर, उससे हट के खूबसूरती पैदा करने के लिए जो आते हैं डिफरेंट, इनको डिवाइसेस कहा जा सकते हैं इनको। ये एक ऐसा वे होता है राइटर के पास एक्सीलेंट किस्म का जिसमें वो वेरीज कर सकता है, बाकी दूसरे प्रोफाउंड लेवल से दूसरे जो राइटर हैं उनके पास, उनसे वेरी कर देता है अपने तरीक़ेकार से, अपने लिखने का जो स्टाइल होता है। तो वो चीज़ें मोनोटोनस नहीं हो जाती और वो उसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं बाकी सारे राइटर्स से। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं हम इसको, कि ये एक ऐसा टूल होता है राइटर के पास जिसकी वजह से वो क्या करता है, सिंपली अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें तो ये क्या होता है, एक राइटर का स्टाइल होता है, ठीक है। एक कभी कभार राइटर्स होते हैं ना, मुसलसल वो एक ही स्टाइल के अंदर या एक ही डिवाइसेस के अंदर लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि वो उसके नाम के साथ ही आ जाता है। अब अगर वर्जीनिया वुल्फ की हम बात करें तो हमें स्टार्ट में क्या पता चलता है, अगर बेसिकली हम बात करें वर्जीनिया वुल्फ ने कौन सा मतलब मेथड यूज़ किया था, कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, तो हम साफ क्लियरली बात करते हैं। बाकी तो उसने जो किया सो किया, हम क्या कहते थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो उसका स्टाइल था, ऑल्दो कि इसको पहले जिम जॉयस ने यूज़ किया हुआ था, लेकिन उसके वर्क में टू द लाइट हाउस के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हम उसके साथ उसको बिल्कुल कंपाइल कर देते हैं। जब भी हम नाम लेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का तो हमारे माइंड में वर्जीनिया वुल्फ ज़रूर आएगी। तो वो क्या करते हैं, इस लेवल पे कर लेते हैं, या उनका जो लिटरेरी कोई ऐसी डिवाइस होती है, कोई ऐसा फिगर ऑफ जो लैंग्वेज होता है वो यूज़ करते हैं कि वो उनकी जो राइटिंग होती है उसके अंदर तो खूबसूरती लाते लाते, लेकिन उनके साथ क्या कर देता है, एक टैकल कर देता है जिसकी वजह से एक रिदम वो लेकर आती हैं और वो उनका जो पीस ऑफ राइटिंग होता है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, बाकियों से डिफ्रेंशिएट करता है। अब सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कर दें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।